अस्सलाम वालेकुम अगेन, दिस इज़ मी उसामा बेग और आज की वीडियो में मौजूद हैं कुछ मज़ीद HTML टैग। और इसी पे आज हम वर्किंग करने वाले हैं। अगर आपने मेरी लास्ट क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए, इस वीडियो के एंड में मैं लिंक कर दूंगा। इसके अलावा कोशिश करूंगा कि यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पे भी उस क्लास का मैं लिंक देखूँ। तो हमारी तमाम क्लासेस एक दूसरे से लिंक्ड होंगी, तो बेहतर ये है कि आप उसको सीक्वेंस वाइज देखें तो काफ़ी लिहाज से बेहतर रहेगा अगर आप बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक सीखना चाहते हैं। ओके, तो दिस इज़ द फोल्डर। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ VS कोड में। आज हम VS कोड पे काम करेंगे। ओपन विद कोड पे क्लिक करके इसे VS कोड में ओपन कर रहा हूँ। ओके, तो ये आ गई है हमारी फाइल। पे डबल क्लिक करके इसको मैंने यहाँ ओपन कर लिया है। ये वो तमाम कोड ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है जो हमने लास्ट क्लास में किया था। इसको यहाँ से मैं करूँगा रिमूव। बिल्कुल स्क्रैच से यानी स्टार्ट से आज काम करेंगे। और क्योंकि इस वीडियो में आज देखेंगे हम कुछ मज़ीद नए टैग्स, तो मोस्टली या तकरीबन वो टैग्स रिलेटेड होंगे हमारे टेक्स्ट से, जिनका जो भी असर होगा वो हमारे टेक्स्ट के ऊपर होगा या वर्डिंग के ऊपर होगा। तो स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लास की तरह, और उसी तरीके से मैं यहाँ HTML लिख के स्टार्ट कर रहा हूँ। देन हमें बनाना है उसके अंदर हेड टैग, उसके बाद यहाँ होगा बॉडी टैग, और Ctrl+S से मैंने इसको सेव कर दिया है। ये हमारा बन गया HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। इसको कुछ टाइटल दे देते हैं जो कि हमारी वीडियो का भी टाइटल है, यानी मोर HTML टैग्स। ओके, नाउ अब हम बॉडी में मौजूद हैं और अब हमें कुछ मज़ीद HTML टैग्स देखने हैं। लास्ट क्लास की तरह अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले यहाँ मैं दे रहा हूँ हेडिंग टैग, जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ H1, जो कि फर्स्ट लेवल की हेडिंग है, यानी सबसे प्रोमिनेंट सबसे मेन हेडिंग है। तो इसमें मैं लिख रहा हूँ मेन हेडिंग और इसको सेव करते जा रहा हूँ हाथ के हाथ। देन हमारे पास होगा एक अदद पैराग्राफ में डमी टेक्स्ट लिखने के लिए मैं शॉर्ट की बता चुका हूँ, अगेन बता रहा हूँ। हमने यहाँ लिखना है लॉरेम, और टैब जैसे ही प्रेस करेंगे हमारे पास ये काफ़ी सारा जो है इस तरीके से कोड लिखा हुआ आ जाएगा जो कि डमी टेक्स्ट है। इसको बाद में आप रिमूव करके जो प्रॉपर टेक्स्ट आपको अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो आप लिख सकते हैं। प्रैक्टिस के तौर पे हम इस तरह का टेक्स्ट यहाँ पर लिख रहे होते हैं। तो पहले इसको हम ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं। अपने फोल्डर में जाएंगे और फाइल को ओपन करेंगे। ओके जी, तो ये है हमारी मेन हेडिंग। यहाँ पर हमारा कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है। अगेन हम वापस आते हैं हमारे VS कोड के अंदर। इसको अगर मैं इस तरीके से सेट कर लूँ कि इसको जैसे ही हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे और ले आके इसको किसी भी एक कॉर्नर पे मैं टच करूँगा तो इस तरीके से हमारी विंडोज़ 10 में या किसी विंडोज़ 7 में भी इस तरीके से हमारी दोनों विंडोज़ जो है वो यहाँ पे खुल जाएंगी, ताकि हम यहीं पे चेंजेस करें और रिफ़्रेश करके चेक करते रहेंगे। इस तरीके से काम में काफ़ी आसानी रहेगी। ओके, तो आज का जो फर्स्ट टैग हम देखने जा रहे हैं, जो कि हमने अभी तक नहीं देखा था, वो है बोल्ड टैग। बोल्ड टैग दिखने में होता है कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं B इज़ फॉर बोल्ड, और इसको थोड़ा मैं जूम इन कर लूँ अगर, तो इसमें B टैग जो है वो बोल्ड, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज़ होता है। और ये इसका है क्लोजिंग टैग। इसके दरमियान में जो भी वर्ड लिखूँगा वो हमें नज़र आएगा, बाकी वर्ड के लिहाज से कुछ उसका वेट ज़्यादा होगा, कुछ वाज़े होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं आई एम डिफरेंट। Ctrl+S से सेव करूँगा। यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस टेक्स्ट से ये टेक्स्ट काफ़ी डिफरेंट है। इसको मज़ीद अच्छी तरीके से अंदाज़ा करने के लिए अगर मैं इस लॉरेम के से पहले ये बोल्ड टैग लगा रहा हूँ और इस क्लोजिंग टैग को Ctrl+X से कट करके लॉरेम के आगे पेस्ट कर रहा हूँ, उसकी वजह क्या है, ताकि इस ये लॉरेम जो हमारा टेक्स्ट वर्ड है ये हमारे बोल्ड टैग के अंदर मौजूद हो। ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, इससे होगा ये कि हमारा बोल्ड टैग सिर्फ लॉरेम पे अप्लाई होगा, ना कि बाकी टैग्स के ऊपर, क्योंकि हमारे टैग की जो बाउंड्रीज़ होती हैं वो ओपनिंग टैग से लेकर क्लोजिंग टैग तक होती हैं। इसके दरमियान जो भी चीज़ होगी ये उस पर अप्लाई होगा। आसपास जो भी चीज़ें हैं इसके चारों तरफ, उससे इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। नाउ यहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे और आपने फ़ौरन अगर नोट किया हो तो यहाँ पर जो लॉरेम है ये बाकी टेक्स्ट के मुकाबले में बोल्ड हो गया है, वाज़े हो गया। इसको मैं जूम इन कर रहा हूँ ताकि थोड़ा वाज़े नज़र आए। तो दिस टेक्स्ट इज़ बोल्ड नाउ, जबकि ये तमाम टेक्स्ट इस वक्त जो है वो नॉर्मल है और बिल्कुल पहले की तरह है। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। Ctrl+S करेंगे, सेव करेंगे, यहाँ से रिमूव हो गया। नाउ ठीक इसी तरीके से जहाँ पे बोल्ड की बात आती है वहाँ पे इटैलिक भी होता है और वहाँ पे अंडरलाइन भी होता है। तो ये दोनों चीज़ें भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं विंडो को बड़ा करूँ अगर, और इप्सम में आके मैं यहाँ लिखूँ
जिस तरीके से बोल्ड के लिए बी टैग था, इसी तरीके से अंडरलाइन के लिए हम यूज़ करेंगे यू टैग। और जितने वर्ड को आपने अंडरलाइन करना है आप उस तक जाके इसको पेस्ट कर देंगे। अगर आपने यहाँ नहीं करना, इसको मैं अंडू कर रहा हूँ, यानी कि एक स्टेप हम बैकवर्ड आ जाएंगे। अगर आपने गलती से कहीं गलत जगह पेस्ट कर दिया है तो आप Ctrl+Z करके 1 स्टेप बैक आ सकते हैं और वहाँ से आपका जो टेक्स्ट है वो रिमूव हो जाएगा। आपने सोचा कि सिर्फ इप्सम पे मुझे अंडरलाइन नहीं करना बल्कि ये डॉलर तक यहाँ अंडरलाइन करना है, तो आप यहाँ पे Ctrl+V करेंगे, इस तरीके से ये अंडरलाइन शो हो जाएगी। इसको दोबारा ड्रैग करके इस तरीके से सेट कर देते हैं। रिफ्रेश मैं यहाँ करूँगा। अब आप देख रहे हैं कि लोरेम बोल्ड था, उसके बाद हमने क्योंकि इप्सम से लेकर डॉलर तक अंडरलाइन का टैग ऐड किया है तो वहाँ पर इप्सम डॉलर पे एक अंडरलाइन शो हो रही है। ठीक इसी तरीके से बोल्ड के लिए बी था, अंडरलाइन के लिए यू था, तो इटैलिक के लिए ऑब्वियसली आई होगा। तो यहाँ पे लगा रहे हैं हम आई का टैग ताकि हम इस टेक्स्ट को इटैलिक कर सकें। और फॉर एग्जांपल मैं काफ़ी आगे तक लेके जाता हूँ इसको, इलाइट के डॉट से यहाँ आगे तक Ctrl+V करके इसे पेस्ट किया है, Ctrl+S करके सेव किया है, ड्रैग करके दोबारा यहाँ पोजीशन देंगे, रिफ़्रेश करेंगे और ये हमारा टेक्स्ट जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है बाकी तमाम टेक्स्ट से। तो ये हो गया है बोल्ड, ये हो गया है अंडरलाइन और ये हमारा टेक्स्ट हो गया है इटैलिक। ये 3 कुछ मज़ीद टेक्स्ट है जो टेक्स्ट से रिलेटेड हैं, जिनका जो असर होता है वो हमारे टेक्स्ट के ऊपर होता है, तमाम तरह वर्ड्स के ऊपर, लेटर्स के ऊपर होता है। और ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर हम मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स में देखें, अंडरलाइन भी यूज़ कर रहे होते हैं, बोल्ड भी यूज़ कर रहे होते हैं, इटैलिक भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो HTML में रहते हुए तीनों चीज़ें करने का तरीका ये है कि उनके हमारे पास मुख्तलिफ टैग्स मौजूद हैं। बोल्ड के लिए बी, अंडरलाइन के लिए यू और इटैलिक के लिए आई। ओके, नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, थोड़ी देर के लिए अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि भाई मैं अभी HTML का एक बिल्कुल नया स्टूडेंट हूँ, पहली दफ़ा HTML पढ़ रहा हूँ और अपनी एक छोटी सी वेबसाइट बना रहा हूँ और मुझे ये ख्याल आता है कि भाई ये मैंने पैराग्राफ लिखा है 2 लाइन्स का, मैं ये चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन मार्क तक ये लाइन इधर आ जाए और उसके बाद ये जो लिखा है एलिक्वम, यहाँ से ये लाइन चेंज हो जाए। तो मैं दिल में ये सोचूंगा कि ये तो बड़ी आसान चीज़ है। मैं वापस आऊँगा अपने, इसको मैं बंद करूँगा, वापस आऊँगा अपने कोड में और इसको थोड़ा सा Ctrl- करके जूम आउट करूँगा, अपना स्क्रॉल बार से थोड़ा आगे जाऊँगा, वो वर्ड ढूंढ लूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा और बड़ी आसानी से के साथ मेरी फ़ाइल, मेरी जो ये लाइन है यहाँ नीचे आ जाएगी। Ctrl+S से सेव करूँगा, वापस अपने ब्राउज़र में जाऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा और हैरान हो जाऊँगा कि यहाँ पे तो कुछ चेंजिंग हुई ही नहीं। तो इसकी क्या वजह है कि वहाँ पर हमने लाइन चेंज कर दी है, इसके बावजूद यहाँ हमने लाइन चेंज कर दी है, इसके बावजूद यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आई। तो उसकी वजह यह है कि एक चीज़ हमारे HTML में होती है वाइट स्पेस, और जितना भी वाइट स्पेस होता है HTML उसको इग्नोर करता है। अगर हम वापस अपने कोड में आएँ और यहाँ पे आकर देखें तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारा वाइट स्पेस छोड़ा है। वाइट स्पेस कहते हैं हम एम्प्टी स्पेस को। हालांकि यहाँ पे ये ब्लैक कलर हुआ है तो हम इसको ब्लैक स्पेस नहीं कहेंगे, वाइट स्पेस से मुराद है खाली स्पेस, जो जगह हमने खाली छोड़ी हुई है। तो अगर गौर करें तो काफ़ी सारी जगह खाली है। हम देखें तो ये स्पेस हमने बिल्कुल एम्प्टी छोड़ा हुआ है, ये है कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके अलावा अगर गौर करें तो इससे आगे HTML के आगे ये पूरी लाइन जो है वो हमने बिल्कुल खाली छोड़ी हुई, तो ये HTML बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। तो HTML क्या करता है, हमारे एम्प्टी स्पेसिस को यानी हमारे वाइट स्पेसिस को इग्नोर करता है। मैं यहाँ जितना चाहूँ एंटर करता जाऊँ, सेव कर दूँ और जैसे ही मैं ब्राउज़र में वापस जाऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, यहाँ पे मुझे कोई चेंजिंग नज़र नहीं आई क्योंकि HTML एक्सेप्ट करता है सिर्फ़ और सिर्फ 1 स्पेस। अगर आपने कोड में आप यहाँ के देखें तो मेन हेडिंग के दरमियान यहाँ स्पेस है। HTML ने कहा ठीक है भाई हम यहाँ एक स्पेस देंगे, आपने कहा नहीं, हेडिंग के दरमियान 2 स्पेसेस हैं, 3 हैं, 4 हैं। सेव करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे, HTML कहेगा नहीं, स्टिल अभी एक ही स्पेस है, क्योंकि एक स्पेस से ज़्यादा HTML एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इस तरीके से आप समझ लें कि एक स्पेस से ज़्यादा HTML समझता ही नहीं है, उसको वो सिर्फ एक स्पेस जानता है। इससे ज़्यादा जितना भी स्पेस होगा HTML उसे इग्नोर करेगा। तो इस मसले को किस तरीके से हल किया जाए, ये वाला जो मसला है स्पेस का, तो यूजुअली हम डबल स्पेस तो कभी नहीं देते। अगर हम डबल स्पेस देंगे तो ये हमारे डॉक्यूमेंट में एरर होगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाएं और टाइपिंग शुरू कर दें और वहाँ पे आप किसी भी 2 वर्ड्स के दरमियान डबल स्पेस दे दें तो ये आपको ग्रामेटिकल एरर शो करेगा। तो इसको तो ठीक करने की फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत कोई है तो वो ये है कि हम अगर लाइन चेंज करना चाहते हैं तो ये यकीनन एक जो है वो एक्सेप्टेबल काम है। तो ना मैं ये चाहता हूँ कि लॉरेम इप्सम से यहाँ लाइन शुरू हो मेरी और इस क्वेश्चन मार्क तक आगे ठीक इसी तरीके से रहे, जहाँ पे है उसी पोजीशन पे रहे, बट इसके आगे जितना भी टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन से शुरू हो। और दिस इज़ अवर रिक्वायरमेंट नाउ। तो हम सिंपल करेंगे, अपने कोड में आएंगे, एक नया टैग हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं और वो ये है कि फॉर एग्जांपल ये लाइन हमारी वहीं पे मौजूद है अपनी जगह पे,
स्क्रॉल बार से मैं आ गया हूँ वहाँ पर जहाँ पे मुझे लाइन चेंज करनी है। अब आप चाहें तो लाइन चेंज कर लें, चाहे तो ना करें। अगर आप यहाँ पर एक टैग लगा देंगे जो कि है BR टैग, और याद रहे कि BR टैग को हम कभी भी क्लोज़ नहीं करते। ये ओपनिंग टैग रहता है, इसमें इस तरीके से कोई भी क्लोजिंग BR टैग नहीं होता, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ ओपनिंग BR टैग होता है। इसकी वजह ये होती है कि हम इसे कहते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स। एम्प्टी एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको क्लोज़ होने की ज़रूरत नहीं होती। हम आगे मज़ीद कुछ ऐसे एलिमेंट्स पढ़ेंगे जिनको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। इसको सेव करते हैं, वापस ब्राउज़र में जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे। नाउ तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये लाइन हमारी वहीं की वहीं मौजूद है, और हमारा जो नेक्स्ट आगे के जो हमारा टेक्स्ट था वो न्यू लाइन में शो हो रहा है। तो BR का टैग का मतलब क्या है? BR का टैग का मतलब है ब्रेक लाइन। ये हमारी लाइन को ब्रेक कर देता है। BR इज़ फॉर ब्रेक। तो जब भी हमें लाइन ब्रेक करनी होती है, यानी कि लाइन वहाँ पे स्टॉप करके नई लाइन से शुरू करना होता है, तो हम BR का टैग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जहाँ तक सवाल ये है कि BR के टैग को क्लोजिंग टैग की ज़रूरत क्यों नहीं है, BR एम्प्टी एलिमेंट क्यों है, तो अगर हम गौर करें हमारे H1 टैग के ऊपर, तो इसको बाउंड्री की सख्त ज़रूरत है। वजह यह है कि मैंने यहाँ लिखा है मेन हेडिंग। अगर मैं इस टैग को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, Ctrl+S करता हूँ, और यहाँ पे ब्राउज़र खोलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये जो H1 हमारा तमाम टैग जो है वो मेन हेडिंग के साइज़ का हो गया। उसकी वजह यह है कि हमारे ब्राउज़र को पता नहीं चल रहा कि भाई हम यूज़र ने, हमारे यानी कि डेवलपर ने H1 स्टार्ट तो किया है, हमने कहा भाई हेडिंग आगे आ रही है, हमने ये नहीं बताया कि वो हेडिंग कहाँ तक है। हमारी डॉक्यूमेंट में कहीं भी H1 क्लोजिंग टैग मौजूद नहीं है, तो हमें ये बताना ज़रूरी है कि भाई H1 यहाँ पर क्लोज़ हो रहा है, इससे आगे हमें हेडिंग नहीं चाहिए। इसलिए जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे ब्राउज़र को अब पता है कि भाई ये बस मेन हेडिंग है, इससे आगे जो तमाम चीज़ें हैं वो हेडिंग नहीं है। तो ये वजह है कि H1 को क्लोजिंग टैग की ज़रूरत है, ये एम्प्टी एलिमेंट नहीं हो सकता। इसी तरीके से पैराग्राफ को हम बताना ज़रूरी है कि भाई यहाँ से पैराग्राफ शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। इसी तरीके से बोल्ड को बताना ज़रूरी है। बोल्ड भी अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, सेव करूँ, रिफ़्रेश करूँ, तो हमारा तमाम टेक्स्ट बोल्ड हो गया है, क्योंकि इसकी कोई बाउंड्री ही नहीं रही। मैं आगे मज़ीद टेक्स्ट भी ऐड करूँगा तो वो भी बोल्ड हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि हम बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन करें। टैग्स के ज़रिए हम ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स के ज़रिए हम बाउंड्रीज़ ही डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि यहाँ तक ये प्रॉपर्टी अप्लाई होनी है, इसके आगे नहीं होनी। लेकिन BR की अगर बात करें तो BR हमारा सिर्फ लाइन को चेंज कर रहा है, इसके लिए कोई बाउंड्री की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ कहना है कि यहाँ BR चाहिए, ओके, हम BR लगाएंगे, लाइन में चेंज करेगा, उसका काम ख़त्म। कोई बाउंड्री की उसको ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए वो एम्प्टी एलिमेंट है। आगे मज़ीद एम्प्टी एलिमेंट हम देखने वाले हैं, बल्कि एक तो अभी फ़ौरन देखेंगे। और अगर मैं यहाँ पर मज़ीद एक पैराग्राफ ऐड करना चाहूँ, मैं लिखूँगा P, इसे क्लोज़ करूँगा। हमारा VS कोड में फ़ायदा ये होता है कि हमें क्लोजिंग टैग लिखना नहीं पड़ता, वो इटसेल्फ खुद ही क्लोज़ हो जाता है। तो इस तरह की काफ़ी आसानियाँ हैं जो हमें इन सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए मिल रही होती हैं, तो हमें क्लोज़ नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद ही क्लोज़ हो जाता है। नाउ इसके अंदर मैं लॉरेम इप्सम का अगेन डमी टैग लिखने वाला हूँ। लॉरेम लिखूँगा, टैब प्रेस करूँगा, सेव करूँगा, और ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करूँगा। यहाँ हमारे पास दो पैराग्राफ आ गए हैं, एक जो ऑलरेडी पहले से था और एक जो हमने नया पैराग्राफ ऐड किया। अब सिचुएशन ये है कि भाई मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये मेरा पैराग्राफ डिफरेंट है और ये पैराग्राफ डिफरेंट है, मुझे इनके दरमियान कुछ सेपरेशन चाहिए। तो सेपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह हमारे पास BR था ब्रेक लाइन, इस तरीके से हमारे पास एक और टैग होता है। इसको मैं अगर नीचे कर दूँ, यहाँ पर मैं वो टैग ऐड करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये जो मैं स्पेसेस देता हूँ ये मैं टैब की मदद से देता हूँ। टैब आप जैसे प्रेस करेंगे तो वो इस तरीके से एक ख़ास डिस्टेंस से जो है वो स्पेस देगा। अगर हम स्पेस बार दबाते हैं तो वो सिंपल एक स्पेस देता है। तो इस तरीके से हम अपनी डॉक्यूमेंट को बेहतर लुक देते हैं। जिस तरीके से मैंने HTML शुरू किया है तो ताकि पता चले कि भाई ये जो लाइन है ये HTML की है, ये लाइन हेड की है, ये लाइन बॉडी की है। इस तरीके से हम ताकि बेहतर प्रेजेंटेशन अपने कोड की दे सकें, ताकि अगर कोई और इसको पढ़े, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग इसको एक वेल ऑर्गेनाइज आपको ये नज़र आए। तो यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ इसके लिए सेपरेशन के लिए हम यूज़ करेंगे HR टैग। HR टैग भी एम्प्टी एलिमेंट है, इसको क्लोज करने की कतई ज़रूरत नहीं है। हमने जैसे ये HR लिखा, HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, BR का मतलब था ब्रेक लाइन, HR का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन। BR इज़ फॉर ब्रेक, HR इज़ फॉर हॉरिजॉन्टल। इसको सेव किया है, अपने वापस ब्राउज़र में आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। नाउ हमें यहाँ पर नज़र आ रही है एक लाइन जो इन दोनों पैराग्राफ को आपस में सेपरेट कर रही है। तो इस तरीके से हमने इनको अलग अलग कर दिया है। हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से हमने लाइन चेंज की थी, ब्रेक लाइन की मदद से। तो ये दो इम्पॉर्टेंट टैग्स थे जो एम्प्टी एलिमेंट्स हैं और जो कि BR है और है HR। वाइट स्पेस हमने देखा कि वाइट स्पेस जो है HTML एक से ज़्यादा जो वाइट स्पेस होता है वो कंसीडर नहीं करता, उसे इग्नोर करता है, सिर्फ एक स्पेस जो है वो एक्सेप्ट करता है।
इसके अलावा आगे ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम इस तरीके से अगर हम 2-3 स्पेस दें, सेव करें, यहाँ पर देखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि हम इस तरीके से यहाँ पर भी मज़ीद 2, 3, 4 या जितने हम चाहें स्पेसेस दे सकते हैं। बट फ़िलहाल के लिए इतना ही, हमें इस पे ध्यान नहीं देना क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, ग्रामेटिकली भी गलत है, तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बट आगे जाके हम देखेंगे। ओके, तो ये थे कुछ मज़ीद टैग्स जो प्योरली जो है वो टेक्स्ट से रिलेटेड थे। आज हमने जो चीज़ें देखी हैं इनमें शामिल था, इंपॉर्टेंट चीज़ों में शामिल था वाइट स्पेस शामिल था, हमने कुछ टैग्स देखे जो कि बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक करते हैं। इसके अलावा हमने 2 एम्प्टी एलिमेंट्स जो कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पढ़े, जिनमें शामिल थे BR यानी ब्रेक लाइन और HR जो कि सेपरेशन के लिए यूज़ होते हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपने काफ़ी कुछ इसमें सीखा होगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।